शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय साकार होने में और विलंब होने की आशंका जताई जा रही है। पता चला है कि 2 रोज पहले वैद्यकीय शिक्षण विभाग द्वारा राज्यपाल के आदेशानुसार नियुक्त मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अजय बत्रा ने पद स्वीकार करने में असमर्थता जताई है। सूत्रों की माने तो यवतमाल के नाइक मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक के प्राध्यापक डॉक्टर बात्रा ने निजी कारणों से अमरावती में अधिष्ठाता पद संभालने से इनकार कर दिया। अध्यादेश में डॉक्टर बत्रा को यवतमाल कॉलेज की जिम्मेदारी संभालते हुए अमरावती के नए कॉलेज के डीन के रूप में दायित्व संभालना था, मगर बेटी के विवाह और अन्य कारणों से डॉक्टर बत्रा ने DMER को भेजे पत्र में मनाही किए जाने की जानकारी अमरावती मंडल न्यूज को पता चली है, जिससे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्र के जानकार इसे प्रथम ग्राह्य मान रहे हैं। भारतीय रेलवे ने स्टेशनों की कायापलट करने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बडनेरा का भी चयन किया है। पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास आगामी रविवार 6 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। ऐसी जानकारी स्टेशन प्रबंधक PK सिन्हा और सहायक प्रबंधक मीना ने आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्य मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल और श्रीमती दर्शना जरदोश आभासी रूप से उपस्थित रहेगी। ऐसे ही बडनेरा स्टेशन के RPF थाने के सामने प्रांगण में होने वाले औपचारिक कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, नवनीत राणा, सभी विधायक, विधान परिषद सदस्य, जिलाधीश आदि उपस्थित रहेंगे। आगामी रविवार दिनांक 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत जो बडनेरा स्टेशन के पुनर्निर्माण की योजना बनाई गई है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोपहर 11 बजे से ऑनलाइन प्रसारण दिल्ली से किया जाएगा। रेलवे विभाग द्वारा अधिकांश रेलवे क्रॉसिंग पर उड़ान पुल अथवा भूमिगत मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के तहत बडनेरा शहर के जूनी बस्ती रेलवे क्रॉसिंग पर भी पिछले 2 वर्षों से उड़ान पुल का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन इस निर्माण कार्य में जिन 26 किसानों की भूमि जा रही है, उनमें से 22 किसानों ने बाजार मूल्य के मुताबिक पैसे देने और सीधी खरीदी न करते हुए अवार्ड घोषित कर मुआवजा अदा करने की मांग की है। इस कारण इस उड़ान पुल का कार्य पिछले काफी समय से अधर में अटका पड़ा है। विदर्भ के 65,000 परिवारों से वास्ता रखने वाले 4 लाख प्रकल्प प्रभावितों की सीधी खरीदी व प्रकल्पग्रस्त प्रमाण पत्र धारकों की नौकरी सहित अन्य विविध समस्याओं को लेकर कोई समाधान कारक रास्ता निकले, इस हेतु शिवसेना के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद आनंदराव अड़सूड़ एवं शिवसेना के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक अभिजीत अड़सूड़ की पहल पर राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता के तहत मुंबई स्थित विधान भवन में चर्चा एवं विचार विमर्श हेतु बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मंत्री संजय राठौड़ भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस बैठक में प्रकल्पग्रस्तों से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी पर विचार विमर्श करते हुए CM शिंदे ने कहा कि विदर्भ क्षेत्र के प्रकल्पग्रस्तों की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करते हुए सभी प्रकल्पग्रस्तों को न्याय दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में नए विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार की यह कहते हुए बढ़ाई की कि विदर्भ के पानी की बात ही अलग है। इसमें पहले स्पीकर राहुल नार्वेकर ने वडेट्टीवार की नियुक्ति की घोषणा की। CM ने कहा कि हमारे उप मुख्यमंत्री भी विदर्भ के हैं। विदर्भ की बहू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। आवभगत में विदर्भ का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। गर्मी, बारिश, शीतकाल सभी मौसम यहाँ कड़क रहते हैं। वडेट्टीवार मूल रूप से शिवसैनिक है। उनका स्वभाव बिंदास रहने की बात भी एकनाथ शिंदे ने कही। शीर्ष अदालत ने अमरावती मनपा की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर उसके द्वारा बनाए गए कंपोस्ट डिपो तथा बायोमेडिकल वेस्ट के प्रकल्प का नागपुर स्थित राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान नीरी से परीक्षण करवाने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति अभय ओक और न्यायमूर्ति संजय करोल ने इस बारे में सुनवाई पश्चात गत 31 जुलाई को यह आदेश जारी किया। इस मामले में प्रतिवादी गणेश अनासा ने, जिसकी जमीन पर सुकली कंपोस्ट डिपो बना दिया गया है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इस प्रकरण में मनपा पर भारी जुर्माना किया है, जिसे मनपा ने अपने वकीलों के माध्यम से देश की शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। दस्तूरनगर पूर्व जोन क्रमांक 3 में घंटी कटला के वाहन चालक व कामगारों की आयोजित बैठक में मनपा आयुक्त देवदास पवार ने कामगारों की विविध समस्याएं ध्यान से सुनी और उसका निराकरण करने का आश्वासन भी दिया।
रिपब्लिकन सेना के संस्थापक तथा सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर आगामी 10 सितंबर को अमरावती आ रहे हैं। उनकी सभा और सम्मेलन का नियोजन करने पार्टी की कार्यकर्ता बैठक रविवार 6 अगस्त को दोपहर 12 बजे शासकीय विश्राम गृह में आयोजित किए जाने की जानकारी महानगर अध्यक्ष प्रवीण सरोदे ने दी है। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष प्राध्यापक विनायक दुधे, महासचिव प्राध्यापक सतीश सियाले, जिलाध्यक्ष अनिल बर्डे मार्गदर्शन करेंगे। स्थानीय विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित राममेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट को जापान से आए एक प्रतिनिधि मंडल ने भेंट दी और कॉलेज में चलने वाले शैक्षणिक उपक्रमों को देखकर विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हुए जापान में उपलब्ध रहने वाले रोजगार के अवसर व जापानी संस्कृति के बारे में मार्गदर्शन किया। साथ ही भविष्य में राममेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के साथ जापानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय हेतु करार करने का आश्वासन भी दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी का आज गठन किया गया, जिसमें अमरावती से वास्ता रखने वाले बादल कुलकर्णी को प्रदेश महासचिव पद पर नियुक्ति की गई। बादल कुलकर्णी विगत लंबे समय से भाजपा युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं और पिछली प्रदेश कार्यकारिणी में पदाधिकारी के तौर पर वे शामिल थे। शहर युवक कांग्रेस द्वारा संत गजानन महाराज के दर्शन हेतु अम्बा गेट से शेगांव के लिए निशुल्क यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके तहत आज सुबह 6:30 बजे 40 श्रद्धालुओं को लेकर पहली निशुल्क बस शेगांव के लिए रवाना हुई। इस निशुल्क वारी पर रवाना होने वाले भाविक श्रद्धालुओं के लिए युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष अनिकेत ढेंगले सहित पूर्व महापौर विलास इंगोली की ओर से चाय नाश्ते का प्रबंध किया गया। आज सुबह संत गजानन महाराज की प्रतिमा का पूजन करते हुए यह बस शेगांव के लिए रवाना हुई। हाल ही में 1 अगस्त को साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे की जयंती शहर सहित पूरे देश में मनाई गई। इसका उल्लास गर्ल्स हाई स्कूल चौक पर लगे अन्नाभाऊ साठे के चित्र अंकित बोर्ड पर भी मनाया गया था, लेकिन 3 अगस्त को चौक पर लगा यह बोर्ड किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया, जिसका ध्यान आते ही साठे अनुयायियों ने गुरुवार की दोपहर गाड़गेनगर थाना पहुंचकर पहले इसकी शिकायत देते हुए शाम 6 बजे तक बोर्ड वापस लगाने व आरोपी को पकड़ने की मांग की तथा जिस स्थान पर बोर्ड था उसी स्थान पर वापस बोर्ड लगाने की मांग करते रहे। इरविन चौक के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पुतला स्मारक को क श्रेणी तीर्थ क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव राज्य शासन के पास वर्ष 2015 से प्रलंबित है। इसे शीघ्र स्वीकृति देने की प्रार्थना विदर्भ प्रदेश भीम शक्ति अध्यक्ष पंकज मेश्राम ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की है। मेश्राम ने आज जिलाधीश कार्यालय के माध्यम से सीएम को यह पत्र भेजा, जिसमें प्रस्ताव के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि जिलाधीश कार्यालय से 2015 में जिले के 57 मंदिर श्रद्धा केंद्रों को क श्रेणी तीर्थ क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें मनपा क्षेत्र की 24 संस्थान मंदिर श्रद्धा स्थान है। इसकी सूची भी मेश्राम ने पत्र के साथ मुख्यमंत्री को भेजी है। चांदूर बाजार पंचायत समिति अंतर्गत आने वाले पाला व राजनपुरना के शालेय पोषण आहार कर्मचारियों को काम से हटाया गया। इन कर्मचारियों पर अन्याय होने से शालेय पोषण आहार कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कार्यालय के सामने आईटक के नेतृत्व में 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया है। आज अनशन का तीसरा दिन था। रसोईया व सहायकों को काम पर वापस लेने की मांग जिलाधिकारी से ज्ञापन द्वारा की गई। मणिपुर में आदिवासी महिला पर अमानुष तरीके से हुए अत्याचार की घटना को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के अधीन समिति गठित कर घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों पर कार्रवाई कर कड़ी सजा देने की मांग को लेकर गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी की ओर से जिला अधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन कर जमकर नारेबाजी की गई। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले को अभिवादन कर मोर्चा निकाला गया। मोर्चा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पहुंचकर आंदोलनकारियों ने केंद्र सरकार व मणिपुर राज्य सरकार, महाराष्ट्र राज्य सरकार तथा संभाजी भिडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय नवसारी रिंग रोड स्थित छत्रपति संभाजी राजे चौक पर अपनी बसों के स्टॉपेज हेतु निर्धारित किए गए स्थान पर एसटी स्टॉप के फलक का समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद प्रशांत महले, जय अम्बा गार्डन सिटी के संस्थापक अध्यक्ष नीलेश ठाकरे के हाथों इस फलक का अनावरण किया गया। चांदूर बाजार में कल शाम 5 बजे शहर सहित तहसील में लगातार 2 घंटे तेज बारिश हुई। बारिश का दौर आज सुबह से भी शुरू रहा। तहसील में रिमझिम बारिश हो रही है, जिसके कारण आज सुबह से ही शहर काफी हद तक सुनसान रहा, जिसके चलते सभी व्यापार काफी हद तक प्रभावित हुआ।
पिछले 3-4 दिनों से मौसम खुला रहने के बाद बुधवार रात से फिर बारिश शुरू हो गई। रिमझिम बारिश के चलते फिर से जलाशयों का जलस्तर बढ़ने लगा। इसके चलते गुरुवार 3 अगस्त को 4 बजे अचलपुर के चंद्रभागा मध्यम प्रकल्प के 3 गेट 5 सेमी तक खोलकर 14.67 घन मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी चंद्रभागा नदी में छोड़ा जा रहा है। इस कारण नदी तट पर गांव के नागरिकों को सतर्कता की चेतावनी दी गई है। टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से आयकर विभाग के नवनियुक्त संयुक्त आयकर आयुक्त एस नेमा का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। शहर के सातुरना परिसर स्थित नवनिर्मित आयकर कार्यालय में नवनियुक्त संयुक्त आयकर आयुक्त एस नेमा ने पदभार संभाला। लंबे समय बाद संयुक्त आयकर पद पर पूर्णकालीन अधिकारी की नियुक्ति की गई है। जिला परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष ढोले अवकाश पर जाने से उनके पद की जिम्मेदारी जिला क्षयरोग अधिकारी डॉक्टर रमेश बंसोड़ को सौंपी गई है, जिससे पहले जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप रनमले का अकोला तबादला होने के बाद अनेक दिन तक यह पद रिक्त था। 1 माह पूर्व इस पद पर डॉक्टर सुभाष ढोले की नियुक्ति की गई थी, लेकिन अब डॉक्टर सुभाष ढोले भी वैद्यकीय अवकाश पर जाने से इस पद का प्रभार फिर से डॉक्टर रमेश बंसोड़ को सौंपा गया है। शालेय छात्रों से भी बढ़ रही छेड़खानी तथा अत्याचार की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने विशेष मुहिम छेड़ी है, जिसमें शहर और परिसर की अनेक शालाओं में जमकर छात्र छात्राओं को गुड टच तथा बैड टच के बारे में बताया जा रहा है। अब तक जिला परिषद और मनपा की अनेक शालाओं सहित उर्दू शालाओं में भी पुलिस विशेषकर किशोरियों को महिला सुरक्षा पोस्को कानून के बारे में बता रही है। चांदूर बाजार स्थित टोपे शिक्षा संस्था के संचालक तथा स्थानीय अंबापेट परिसर निवासी विजय केशवराव टोम्पे को 3 लोगों ने दिलीप बिल्डकॉम नामक कंपनी से 25 करोड़ रुपए का CSR फंड दिलाने का झांसा देकर 30 लाख रुपए से ठग लिया। इस मामले में विजय टोम्पे की शिकायत पर सिटी कोतवाली में अजाबराव भोंगाडे, सचिन मुंदाने व गणेश सोनवने के खिलाफ आर्थिक धोखाधड़ी व जालसाजी का अपराध दर्ज किया गया है। कैंप रोड स्थित जिला अधिकारी कार्यालय के सामने स्थित अंग्रेजकालीन पोस्ट ऑफिस में आज सुबह 4:30 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण इसके भीतर रखे महत्वपूर्ण दस्तावेजों व कंप्यूटर सहित 3.5 लाख रुपए का अन्य सामग्री जलाने की बात की जा रही है। जानकारी के अनुसार कैंप रोड स्थित जिला अधिकारी कार्यालय के सामने लगभग 100 साल पुरानी अंग्रेजकालीन इमारत में शहर का सबसे पुराना पोस्ट ऑफिस स्थित है। आज गुरुवार की सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसके बाद पुलिस कर्मचारी पहुंचते ही तुरंत दमकल विभाग को की सूचना दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। श्री सिद्ध क्षेत्र बहिरम के बहिरम मंदिर पर मंगलवार की देर रात 1:45 बजे के दौरान अचानक तेंदुआ पहुंच गया। सीढ़ियां चढ़कर वह मंदिर में आ गया। उस समय मंदिर में शरण लेकर चौकीदार ने अपनी जान बचाई। मंदिर में पहुंचा तेंदुआ बड़े घंटे के पास कुछ देर तक घुमा। उस समय कुत्तों का भौंकना शुरू हो गया। इस कारण तेंदुआ बहिरम मंदिर के गणेश मंदिर की तरफ गया। इस दौरान मंदिर की चौकीदारी कर रहे सुमित शिरवाते नामक युवक की तेंदुए पर नजर पड़ी। तेंदुए को देखते ही सुमित बहिर मंदिर में घुस गया। यह संपूर्ण नजारा मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हुआ है। राजापेट थाना क्षेत्र के दस्तूरनगर रोड स्थित विजयश्री ट्रेडर्स और शिव ट्रेडर्स में सेंध लगाकर शातिर चोरों ने हजारों रुपए का माल चुरा लिया। इस घटना से क्षेत्र के व्यवसायियों में खलबली मच गई है। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के निरीक्षक राहुल आठोले के नेतृत्व वाले दल ने मिली जानकारी के आधार पर नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में गांजे की बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़कर उनके पास से 3,910 रुपए का गांजा जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम पठानपुरा निवासी अहमद खान शब्बीर खान और पाटीपुरा निवासी शेख शहजाद शेख अहफाज है। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 से 12 युवकों की टोली ने एक महिला के घर में घुसकर घर में मौजूद 2 नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर घर की खिड़कियों के शीशे तोड़ते हुए जमकर उत्पात मचाया। यह घटना विगत 31 जुलाई की रात 9:15 से 10 बजे के दौरान घटित हुई। शहर के बडनेरा और राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 2 महिलाओं के साथ उनके ही घर में घुसकर जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ व विनय भंग का मामला दर्ज करते हुए दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला को घर में अकेली पाकर एक युवक उसके घर में घुस गया और उसने महिला के साथ मारपीट करते हुए उससे दुराचार भी किया। इस मामले में राजापेट पुलिस ने गोपाल नगर निवासी प्रज्वल लोखंडे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आर्नी में एक सराफा व्यवसायी को चाकू की नोट पर लूटने वाले 6 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके पास से नगद रकम व सोने के आभूषण सहित कुल 11,10,559 रुपए का माल भी बरामद किया गया है।
शारजाह से बांग्लादेश की तरफ जा रहे एयर अरेबिया के विमान की बुधवार तड़के करीब 5:45 बजे आपात लैंडिंग करनी पड़ी। बताया गया कि फ्लाइट में सवार एक यात्री को खून की उल्टियां होने लगी थी, जिससे नागपुर एटीसी से अनुमति लेकर विमान को उतारा गया। तब तक मेडिकल टीम तैयार थी। 60 वर्षीय यात्री को तुरंत नागपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। उसकी तबीयत में अब सुधार की खबर है। मंगलवार रात 8:45 बजे के करीब इतवारी के भूतले चाल में बदमाशों ने चाकू छुरे का भय बताकर कुरियर कंपनी के 2 कर्मचारियों से 1 करोड़ 15 लाख रुपए लूट लिए और भाग खड़े हुए। यह राशि विरोम पटेल की कुरियर कंपनी की थी। पटेल का कार्यालय गांधी पुतला चौक में है। जानकारी के अनुसार लूट में शामिल 2 आरोपी पुणे में धरे गए हैं। विगत 2 दिन पूर्व बडनेरा के जय हिंद चौक के पास की 2 दुकान अवैध तरीके से गिराने के बाद अब दुकानदार कोर्ट पहुंचे, जिसके बाद अवैध तोड़ू कार्रवाई की शिकायत की गई, जिसके बाद दीवानी न्यायाधीश ने दुकानें तोड़ने को लेकर स्टे ऑर्डर दिया। इस मामले में एडवोकेट अशोक जैन ने दुकानदारों की तरफ से पैरवी की। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।